हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था? हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास फिफ्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड, शेप्स एंड एंगल्स। तो उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे एंगल टेस्टर से रिलेटेड, कि वो क्या करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी, एक एंगल टेस्टर मीन्स क्या होता है वो उसको देखते हैं कि कैसे वो बनता है। डिवाइडर भी हमने देखा था। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है, राइट? तो हमने वो सब पढ़ा था। अब उसी को हम आगे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आज के टॉपिक, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल टेस्टर से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन एंगल टेस्टर। ठीक है, एंगल टेस्टर से कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद हम करेंगे आगे अलग अलग एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होता है। तो उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन एंगल टेस्टर। ठीक है, इसमें भी कुछ आपको एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, तो उसमें हमें कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं, तो वो हम करने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंगल टेस्टर से कि और बाकी के एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस किस शेप से आप किस किस मतलब थिंग से क्या क्या एंगल आप बना सकते हो। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, एंगल टेस्टर। चलिए साथ में रीड करेंगे सो दैट आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी है और आपको बेटर समझ आए। देखिए क्या लिखा है हुआ है। रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर, लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। रोहिणी और मोहिनी क्या करते हैं, वो दोनों अपनी क्लास में आसपास देखते हैं एंगल टेस्टर से चेक करने के लिए, कि मतलब वो क्या देखते हैं, आसपास सारी चीजें जो भी है, कि उनको उसकी क्लास में उनकी क्लास में सारी से भी चीजों को एंगल से, कि किसका कौन सा एंगल, किसका बड़ा एंगल है, किसका छोटा एंगल है, किसका कैसा एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाँ, आगे देखो देखो क्या लिखा है। लुक एट द टेस्टर, इट हैज ओपन लाइक द लेटर एल। तो देखो मैं एक सेकंड में आपको पेन से बताती हूँ। हाँ देखो, हाँ हमने देखा था लास्ट में कि इन्होंने डिवाइडर कैसे बनाया था, एंगल टेस्टर। इन्होंने एक दो स्ट्रिप्स ली थी, उनको एक एंड से क्या कर दिया था, यहाँ पे पिन लगा के इन्हें जोड़ दिया था। इस तरीके से जोड़ा था कि ये दोनों एक दूसरे के मीन्स पैरेलल ऐसे पूरा प्रॉपरली ऑल अराउंड ऐसे मूव कर पाए। राइट, आई होप आप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से मूव कर पाए, इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं। ये देखो, जब ये एल ऐसे बनता है ना, जो अगर आप इसको और ऐसे, अगर ये एल शेप में कोई एंगल बनता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस टाइप में कोई एंगल बनता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बोलेंगे हम, अगर इससे कोई छोटा एंगल बन गया, मीन्स हमने पढ़ा था ना, देखो कि अगर कोई एंगल मीन्स हमने ये शेप पढ़ी थी, राइट? ये तो सभी को याद होगा, ये शेप पढ़ी थी हमने कि बीच में देखो कम स्पेस है, मीन्स ये छोटा एंगल है। यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा स्पेस हो गया और बड़ा एंगल हो गया। इससे भी ज्यादा स्पेस हो गया, मीन्स और भी बिगर एंगल हो गया। ये सब आप सभी को याद है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं। फिर सारी चीजों के इन्होंने क्या करा, क्लास में एंगल चेक किए कि किस किस चीज का एंगल कितना है। देखो आगे देखो, रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। ठीक है, रोहिणी क्या करती है, अपनी मैथ्स की बुक का और पेंसिल बॉक्स का क्या चेक करती है, एंगल चेक करती है। देखो आपकी बुक है कुछ इस तरीके से, ये आपकी बुक है। ठीक है, मैथ्स बुक। इसमें अगर हम एंगल चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मीन्स जो आपका ये देखो, ये आपने बनाया था, इसको आप कैसे रखोगे, इसको आप इसके एंड पे इस तरीके से यहाँ पे, मतलब एक आपने स्ट्रिप यहाँ रखी और दूसरी यहाँ रखी, इस तरीके से रखोगे। फिर आप इसको इतना ही ओपन करोगे जितना कि यहाँ पे देखो स्पेस है ये, इतना आप इसको क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे। देखो इस तरीके से, ये बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल आपने इसको ऐसे इस तरीके से ओपन कर लिया ये साइज के लिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये बिल्कुल एल शेप में बन रहा है, राइट? देखो आप देख पा रहे हो बुक में भी। हम्म, हम्म, देखिए आप इसे देख पा रहे हो ना, एल शेप में ये बन रहा है, तो मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया, एल शेप में जो भी बनता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे।
तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एल शेप में बन गया। तो इसी तरह से वो सारे एंगल्स को देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि किस चीज से कौन सा एंगल बन रहा है। इसी तरह उन्होंने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से भी चेक किया कि ज्योमेट्री बॉक्स में कैसा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ज्योमेट्री बॉक्स का देखते हैं, देखिए ड्रॉ करिए आप सभी भी अपने पास। लेट सपोज ज्योमेट्री बॉक्स इस टाइप में है, तो उसमें भी कौन सा एंगल बन रहा है, ये रहा। देखो एक हमने स्ट्रिप यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, इतना हमने ओपन कर लिया, ये वाला एंगल। और देखो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये वाला एंगल भी, क्या अगर हमने देखो इसको यहाँ पे रखा, फर्स्ट स्ट्रिप यहाँ, सेकंड स्ट्रिप, इस तरीके से हमने रखा, हमने इसको इतना ओपन कर लिया जितना कि एंगल बन रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज इतना एंगल बन गया, हमने देखा ये तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमसे बोला ये एंगल भी चेक करो। अगर हमने क्या, इसको आपको क्या करना है, पिन से फिर टाइट कर देना है कि हाँ ये इतना एंगल में चेक किया। आप इसी को वापस इस वाले एंगल पे लगा के देखो, जो हम हमसे क्या पूछा गया है, ये वाला, यहाँ पे लगा के देखो। अगर ये भी इतना ही है, सेम है, तो मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे से सेम है, ये दोनों एंगल इक्वल्स है। ठीक है, इक्वल है, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, लुक एट द टेस्टर, इट हैज ओपन लाइक द लेटर एल। ठीक है, टेस्टर जब भी एल की शेप में ओपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ राइट एंगल, वी राइट इट एट एज एल। ठीक है, देखो ये बी क्या बोल रही है, ये एल की शेप में जो ओपन हो रहा है इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनता है, ये राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल होता है। ठीक है, ये ये एल की शेप में जब भी आपका ऐसे ओपन हुआ, ठीक है, कंपास डिवाइडर जो भी है, तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको एक एंगल समझ आ गया, वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। देखो ये गर्ल देखो यहाँ पे चेक भी कर रही है, इसने यहाँ ऐसे ओपन किया हुआ है, अभी इसको यहाँ ऐसे रखेगी, इसको क्या दिखेगा, यहाँ राइट एंगल बनता हुआ दिखेगा, ये राइट एंगल बन गया। ठीक है, ऐसे अगर इसे यहाँ चेक भी करना हो तो यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा, मीन्स ये दोनों सेम है, ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, इसीलिए। चलिए, समझ आया सभी को। आगे देखते हैं अब हम। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिनको करने में आपको मजा आने वाला है। चलिए रीड करते हैं साथ में, क्या लिखा है, गो अराउंड विद योर टेस्टर and draw here those things in which the tester open like the letter L। आपको क्या करना है, जो नीचे आपको ये थिंग्स दिख रही है ना, या फिर आपको अपने जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, जो जिस भी प्लेस पे आप है, आपको अपने आसपास देखना है, ऐसी चीजें देखनी है जो कि एल लेटर में, एल शेप में हो। ठीक है, चेक करना है आपको, अपना टेस्टर ओपन करना है और सबको चेक करना है कि एल शेप में क्या क्या चीज आपके आसपास है। आर यू श्योर दे आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल, क्या आप श्योर है कि वो सच में राइट एंगल है, तो चलिए चेक करते हैं। जैसे आपके आसपास क्या होंगी, विंडो होंगी, ठीक है, कुछ भी होगा, टेबल होगा, चेयर होगी, बुक होगी, तो उन सभी चीजों में आपको चेक करना है। यहाँ पे ऐसी मैंने कुछ चीजें लगाई हुई हैं जिसमें हम मैं आपको चेक करके दिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये विंडो दिख रही है, इसमें देखो विंडो में इस टाइप में ये एल बन रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। इस तरीके से ये वाला हो गया राइट एंगल, इस तरीके से ये वाला राइट एंगल, मीन्स जो भी एल शेप में आपको दिखे मीन्स वो राइट एंगल है। समझ आया, तो आपको एल शेप में सब कुछ ढूंढना है। देखो ये टेबल में ये वाला देखो, इस तरीके से ये हो गया राइट एंगल, ये नीचे बन रहा है इस तरीके से, छोटे छोटे बन रहे हैं राइट एंगल। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कहीं भी राइट एंगल ढूंढ सकते हो। ठीक है, मीन्स हाँ, मैं एक चीज लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। देखो ये भी हो गया राइट एंगल, ये भी राइट एंगल हो गया। ठीक है, देखो कितने सारे राइट एंगल्स आपको दिख जाएंगे। ये रहा राइट एंगल, इसमें देखो पिज्जा में देखो राइट एंगल कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा राइट एंगल। ठीक है, एल है ना, एल बन रहा है, देखो आप इसको ऐसे रखोगे, देखो ये एल है, इसकी साइड से ऐसे पिज्जा,
स्लाइस यहाँ कट हो रखा है, तो ये भी एक राइट एंगल हो गया। एक ये रहा एल और एक ये रहा एल, तो ये दोनों क्या है आपके राइट एंगल, दो राइट एंगल यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने आसपास राइट एंगल ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें देखो स्टेयर्स में राइट एंगल आपको कहाँ दिखेगा, देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा राइट एंगल, है ना। ये जो इसके पिलर है इसमें देखो ये सारे राइट एंगल ही तो बन रहे हैं, एल शेप ही तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया राइट एंगल। ये एक इस विंडो में भी देखो राइट एंगल ये रहा, इधर से देखेंगे तो ये रहा राइट एंगल, ये रहा राइट एंगल। कहीं से भी आप देखो तो आपको राइट एंगल सारी जगह पर दिखेंगे। देखो ये हाउस में देखो कितने राइट एंगल्स है, ये रहा इसमें राइट एंगल, ये रहा एल शेप, ये रही ये एल शेप। इस विंडो में देखो कितने राइट एंगल्स है ना। ये देखो आगे, इसमें ये रहा राइट एंगल, ये रहा एक राइट एंगल। इसको इस तरीके से बना सकते हो आप। तो मतलब जितने भी आपको राइट एंगल्स दिख रहे हैं अपने आसपास, आप उन्हें मार्क करिए और आप भी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, आप भी जैसे मैं आपको चीजें में मार्क करके दिखा रही हूँ ना राइट एंगल, उसी तरह आप भी अपने आसपास चीजें देखिए और उसमें राइट एंगल को मार्क करिए। जो भी आपके आसपास चीज है उसे प्रैक्टिस करिए, राइट एंगल मार्क करिए। क्या होता है राइट एंगल, जो कि एल शेप में हो। ठीक है, एल शेप में जो भी हो हम उसे राइट एंगल कहते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कौन कितने डिग्री का एंगल होता है वो, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, हाँ अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, जितने जहां पे भी आपको स्क्वायर दिखे रेक्टेंगल दिखे, मीन्स वहां पे राइट एंगल जरूर हो। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, उसमें आपको एब्सोल्युटली राइट एंगल मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज हो स्क्वायर में बनी हो रेक्टेंगल में बनी हो, स्क्वायर कैसे होता है एक बार इसको भी देख लेते हैं। वैसे ये सभी को पता होगा फिर भी हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, एंड रेक्टेंगल क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। तो जो भी चीजें आपको ऐसी फॉर्म में दिखे इट मीन्स उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बन रहा है। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना राइट एंगल, इस साइड भी बन रहा है, किधर साइड से भी देख लो, इस साइड भी बनेगा इस साइड भी बनेगा। ऐसे ये बन रहा राइट एंगल, ये वाला बन रहा है, ये बन रहा, ये बन रहा एल। ठीक है, तो एल शेप ऐसी चीजों में बनेगी। तो आपको देख लेना है कि जहां भी आपको कुछ भी चीज स्क्वायर में दिखे रेक्टेंगल में दिखे, मीन्स वहां एब्सोल्युटली राइट एंगल ट्रायंगल है। ये नहीं बता सकती कि एक है दो है, बट हाँ है जरूर। देखिए ये विंडो आपको दिख रही थी स्क्वायर में, तो इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ये आपको देखो रेक्टेंगल में दिख रहा था टेबल, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ये हमने स्लाइस कट किया तब हमें मिला है। वैसे ये गोल्ड शेप में है, बट देखो इसमें गोल्ड शेप में भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें नहीं मिलेगा। इसमें देखो आपने स्लाइस कट किया तो आपको इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हाउस की हाउस में देखो कितने सारे स्क्वायर्स है रेक्टेंगल्स है, तो उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। देखो इस यहाँ पे इस विंडो में भी है, जो हमने नहीं देखा था, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है आपको। तो इस तरीके से काफी सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं जो कि आपको फाइंड करने हैं अपने आसपास। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि एल शेप में होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे एल शेप दिखे आपको मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अब हम कुछ और एंगल्स को भी समझने वाले हैं। अभी हमने राइट एंगल को समझा, अब हम बाकी एंगल्स को देखेंगे। देखिए रीड करिए क्या लिखा है। लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फील द टेबल। आपको क्या करना है, एंगल्स को देखना है पिक्चर में और फिर टेबल को फील करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ो एंगल्स। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर्स में एंगल बना के दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये सीजर है, ये फोल्ड हैंड है, काइट है। तो इस तरीके से आपको क्या मार्क करना है कि राइट एंगल है या फिर मोर देन राइट एंगल या फिर लेस देन राइट एंगल। अब ये मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल का क्या मीनिंग है, चलिए उसको समझते हैं। मैं फिर से पेन्स का यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये पेन है, अभी हमने क्या देखा था, जो भी एल शेप में ओपन होगा इट मीन्स वो राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल तो आप सभी को पता है। अब मोर देन राइट एंगल का मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये मोर देन ज्यादा है राइट एंगल से, तो इतना ये इतना ओपन होगा। ठीक है, मीन्स जो भी इतने से ज्यादा ओपन हो, नाइन मतलब 90 से ज्यादा का हो, वो राइट एंगल से ज्यादा है मीन्स मोर देन राइट एंगल। और लेस देन मीन्स 90 इतना होता है राइट एंगल इतना, उससे कम हो तो वो क्या हो गया, लेस देन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताती हूँ।
ये हो गया राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल का मीन्स उससे ज्यादा, ठीक है। एंड लेस देन राइट एंगल का मीन्स उससे कम, ठीक है। चाहे इतना कम हो, इतना कितना भी कम हो, लेकिन राइट एंगल से कम है, ठीक है, तो वो लेस देन राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल से ज्यादा हो, इतना ज्यादा या फिर इतना ज्यादा, जितना भी ज्यादा हो, मोर देन राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, अब इनके नेम भी देख लेते हैं कि क्या इसका नेम क्या होगा। इसका हमने नाम पढ़ा राइट एंगल, बट इसका नाम क्या होगा और इसका नेम क्या होगा वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है। चलिए। हम्म, हाँ देखिए, ये आपको राइट एंगल पता है, ठीक है। राइट एंगल होता है ये, जो कि क्या होता है, एल शेप में है। ये आपका है राइट एंगल, ठीक है। देखिए, आपने कंपास ऐसे यहाँ पे रखा और उसको उतना ही आपको ओपन करना है जितना आपको कुछ चीज दी गई है। जैसे आपको एक बुक दी गई है इस तरीके से, तो आपने इस कंपास को यहाँ रखा इस तरीके से, इतना आप ओपन करते गए, फिर आपने देख लिया कि ये एल शेप में ओपन है, इट मीन ये राइट एंगल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे अगर 90 से मतलब राइट से कम ओपन होता है तो वो क्या होता है। अब हम उसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें आपको 90 से कम का कौन सा ओपन दिख रहा है, मीन्स राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। हम लेस देन बोलेंगे ये अगर ये राइट एंगल कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। राइट एंगल तो यहाँ पे बनता, बट ये क्या है, इससे पहले बन गया, तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। लेस देन राइट एंगल तो इसको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसका नेम क्या होता है, एक्यूट एंगल। जो भी लेस देन राइट एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। समझ आए लेस देन क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा राइट एंगल उससे पहले ही हो रहा है, उससे पहले वाला जो एंगल होता है छोटा एंगल, उससे राइट एंगल से छोटा एंगल होता है अक्यूट एंगल। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जैसे छोटा है, ठीक है, छोटा एंगल बन रहा है तो मीन्स क्यूट है, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, तो छोटा एंगल बन रहा है मीन्स अक्यूट एंगल। एक्यूट को आप पढ़ सकते हो अक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए आगे जो बड़ा एंगल बनता है मोर देन राइट एंगल, वो कैसे बनता है, देखो ये है मोर देन राइट एंगल, ठीक है। इसको देखेंगे। अब देखिए ये एक लाइन है, अगर हमें क्या बनाना था राइट एंगल, तो वो कहाँ बनता, ये बन रहा है राइट एंगल, ये रहा आपका एल। बट हमें क्या चाहिए, मोर देन राइट एंगल, तो वो कहाँ बन गया, यहाँ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, इस तरीके से जो हमने एंगल बनाया वो हो गया मोर देन राइट एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो भी ज्यादा होगा राइट एंगल से उसको ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी कम होगा राइट एंगल से उसे एक्यूट एंगल। आई होप इन दोनों में आपको क्लैरिटी होगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चीजों को देखते हैं। देखिए आप ऐसे ओपन कर सकते हैं इसको, जैसे कुछ भी चीज है, ठीक है, आप उसको ऐसे रख रहे हो इसको कम वहां पे, तो आपको देखना है कि क्या ये राइट एंगल है, तो ये यहाँ पे उतना नहीं, बट आपने थोड़ा और ओपन कर दिया यहाँ तक, तो इट मीन ये राइट एंगल नहीं है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको पेन की हेल्प से बताती हूँ, देखिए दिस इज द राइट एंगल विच इज ओपन इन एल शेप, राइट। दिस इज अ लेस देन राइट एंगल, ये क्या हो गया, लेस देन राइट एंगल। इसका नेम क्या होता है, अक्यूट एंगल, ठीक है, छोटा है तो क्यूट है, ठीक है। ऐसे ये हो गया, फिर से राइट एंगल, इससे बड़ा हो गया मोर देन राइट एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए इतना समझ आ गया सभी को, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड अक्यूट एंगल। चलिए अब हम देखते हैं, ये तीनों एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, और अच्छे से इन्हें नोटबुक में ड्रॉ करके समझना भी है, और उनको ट्राई करना है, जो भी आपके आसपास थिंग्स है उनमें देखना है कि कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि हमने राइट एंगल को ट्राई ट्राई किया, उसी तरह आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल को भी ट्राई करना है, ठीक है। अब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। पता चल गया सभी को कि कौन सा एंगल किस एंगल को किस नेम से हम बुलाते हैं, कौन सा मोर देन राइट एंगल है और कौन सा लेस देन राइट एंगल है। देखो अब यहाँ पे अगर ये एल शेप में ओपन होता, ठीक है, नहीं है बट ये उससे पहले ही यहाँ पे ओपन है, तो लेस देन राइट एंगल, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ टिक कर रखा है। अब देखो ये हैंड है, ये देखो एल शेप में आपको दिख रहा है,
ये एल शेप में है, ठीक है, एल। इस तरीके से आप देखोगे ना, यहाँ से, तो ये एल शेप में, तो ये क्या हो जाएगा, एल शेप में ये ओपन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। अब ये काइट देखो, काइट में आपको कैसा दिख रहा है, काइट में भी ये क्या है, एल शेप बन रही है, एल शेप, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। एल शेप मैंने आपको बताया, एल शेप क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। देखो इसमें भी एल शेप दिख रही है आपको, यहाँ भी एल शेप है, यहाँ भी एल शेप है, तो ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखो, ये क्या है, ये ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो यहाँ पे, यहाँ होता थोड़ा सा, बट ये क्या है, एल ऐसे बनता ना, ये थोड़ा और थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ये क्या होगा, लेस देन राइट राइट एंगल, या फिर मोर देन अ राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल हो, क्योंकि ये ज्यादा ओपन हो रहा है। देखो, अगर ये राइट एंगल अगर यहाँ ओपन होता पहले, तो हम लेस देन बोलते, बट अब क्या है, ये मोर देन राइट एंगल, ठीक है। तो आप इसको मोर देन कर देंगे। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ से लेके इस तरीके से है, तो ये भी क्या है, ये देखो ज्यादा ओपन हो रहा है। एक सेकेंड मैं अगेन आपको दिखाती हूँ, दूसरे कलर से शो करती हूँ मैं आपको। इधर की साइड देखते हैं, देखो ये इस तरीके से है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता ना, मतलब ये इस तरीके से है, इस तरीके से होता तो ये राइट एंगल होता, ठीक है। तो अभी ज्यादा ओपन है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये मोर देन राइट एंगल, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। हमने इसमें क्या समझा, हमने इसमें राइट एंगल समझा, एक्यूट एंगल समझा, और ऑब्ट्यूज एंगल समझा, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, जो कि एल शेप में ओपन होता है, एल शेप को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और मोर देन राइट एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल, जो राइट एंगल से ज्यादा हो, मीन्स देखिए ये एल शेप है, इससे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और छोटा क्या हो जाएगा, मींस राइट एंगल लेस देन राइट एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो हमने आज इन तीन एंगल को समझा, जो कि इंपॉर्टेंट एंगल्स है, आपको ये याद रखने हैं। हम्म। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ही लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए रीड करते हैं साथ में। प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंगल टेस्टर, ये एक और लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन एंगल टेस्टर। देखो क्या लिखा है, सुखमान मेड दिस पिक्चर विद सो मेनी एंगल्स। सुखमान एक बॉय है जिसने क्या करा है, इस पिक्चर को बनाया है, जिसमें कि बहुत सारे एंगल्स उसने बनाए हैं। क्या एंगल्स, जो हमें पढ़े थे वो एंगल्स इसमें उसने बनाए हैं। यूज कलर पेंसिल टू मार्क, हमें क्या करना है, कलर पेंसिल को यूज करना है उन एंगल्स को मार्क करने के लिए। राइट एंगल विद ब्लैक कलर, राइट एंगल को कैसे मार्क करना है आपको, ब्लैक कलर से। एंगल विच आर मोर देन आर राइट एंगल विद ग्रीन, जो कि राइट एंगल, जो कि मोर देन राइट एंगल है, उसको आपको ग्रीन से मार्क करना है। एंड एंगल विच आर लेस देन अ राइट एंगल विद ब्लू, और जो कि लेस देन राइट एंगल है, उनको आपको किसे मार्क करना है, ब्लू से मार्क करना है। तो पहले हम खुद थ्रो कर लेते हैं कि कौन सा राइट एंगल होता है, और कौन सा मोर देन, और कौन सा लेस देन राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल विद ब्लैक, देखो हम इसे भी ब्लैक से ही मार्क कर रहे हैं, ये। तो राइट एंगल ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपसे कौन सा बोला है, ग्रीन से मोर देन राइट एंगल, ठीक है। तो मोर देन मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर राइट एंगल बन रहा है यहाँ, तो मोर देन ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल मीन्स, मोर देन राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ब्लू कलर से कौन सा एंगल, लेस देन राइट एंगल ले लेते हैं ब्लू कलर। अब हम बनाएंगे लेस देन राइट एंगल, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल हो गया यहाँ, अपने लेस देन बना दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस पिक्चर में फाइंड करने हैं सारे एंगल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल को, ब्लैक कलर ले लेते हैं फिर से। चलिए मार्क करना शुरू करते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको इसमें राइट एंगल, देखो एक हीरा इस गर्ल के हेड में, ये एल शेप में है, हीरा राइट एंगल,
ठीक है। एक ये रहा इसके हैंड में, ये रहा एक राइट एंगल बन गया। और कहाँ दिख रहा है आप सभी को? हाँ, ये रहा एक राइट एंगल। चलिए आप भी ढूंढिए और प्रैक्टिस करिए, बताइए मुझे कि आपको कहाँ दिख रहा है राइट एंगल। एक एक इसकी पेंट में दिख रहा है, देखो ये रहा राइट एंगल। और कहाँ दिख रहा है आपको? ये इसकी बेल्ट में राइट एंगल दिख रहा है। मैं पेन से बिल्कुल क्लियरिटी से नहीं बना पा रही हूँ, बट आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। ये देखो इसकी टी शर्ट में भी राइट एंगल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे राइट एंगल्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। हमने देख लिया कितने सारे राइट एंगल देखे। और भी काफी सारे इसमें राइट एंगल होंगे जो अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ। आप देखो उनको ट्राई करो, और कौन सा हो सकता है राइट एंगल। शायद इतने ही राइट एंगल हैं इसमें। हाँ, एक यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से यहाँ बन सकता है ये राइट एंगल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल कौन सा था, जो कि हमें ग्रीन कलर से मार्क करना है। मोर देन अ राइट एंगल, ठीक है, मीन्स हमें कौन सा मार्क करना है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। हम मार्क करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल को, मोर देन अ राइट एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल आपको कहाँ दिख रहा है? हम्म, देखिए देखिए ट्राई करिए। हम्म, एक राइट एंगल देखो। कहाँ देख पा रहे हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल? ठीक है, हाँ ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज हमें ग्रीन से मार्क करना है, तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये रहा एक एंगल, ये रहा, और दूसरा ये रहा। ये हमारे आप दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, ठीक है। मीन्स मोर देन राइट एंगल। और क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल? इधर देखो, इधर एक एंगल बनना चाहिए। ये देखो यहाँ एक और 90 डिग्री का बन रहा है। इसको हम ब्लैक से ही मार्क करते हैं। राइट एंगल यहाँ पे एक और दिख गया हमें, देखो ये रहा एल शेप में, ठीक है। और और एक ये रहा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऊपर से राइट एंगल भी बन रहा है, देखिए काफी सारे इसमें हमें राइट एंगल देखने को मिल गए हैं। ये रहा ऊपर से आपका राइट एंगल, और नीचे से ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल देखिए कौन सा बनाना है हमें, ब्लू से, जो कि ब्लू से मार्क करना है। कौन सा एंगल? मोर देन, सॉरी लेस देन राइट एंगल, मीन्स अक्यूट एंगल। उसके लिए हम लेते हैं ब्लू कलर। अब देखिए कहाँ बनेगा, एक ये रहा छोटा है ना, मीन्स 90 से, सॉरी राइट एंगल से छोटा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ये बन रहा है एक, ठीक है। और ये इसकी चोटी में बन रहा है, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये इन सभी में है। ये सब एक्यूट एंगल है। ये रहे सारे ट्रायंगल्स, ये इधर के सारे ट्रायंगल्स, इनमें भी इन सभी में एक्यूट एंगल बन रहा है। और ये रहा है, ठीक है। और कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है आपको? हम्म, ये रहा पीछे। तो इस तरीके से आप यहाँ से सारे एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? राइट एंगल देखा हमने, एक्यूट एंगल देखा, और ऑब्ट्यूज एंगल देखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए बस इतना ही।